श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक। मोहमयी माता मर गई, बोध में पुत्र का जन्म हुआ। इन दो सूतकों के हो जाने पर अब संध्या कैसे करूं? हृदय आकाश में चैतन्य रूप सूर्य बराबर उगा रहता है, न कभी अस्त होता है और न कभी उदय होता है। संध्या कैसे करूं? एक ही अद्वितीय ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं। जब ऐसा ज्ञान गुरु से प्राप्त हो गया तब यही एकांत है, मठ है, और मठ और वन नहीं। सत्संग योग भाग दो। संतमत का बहुत छोटा सिद्धांत है, यानी यह है गुरु, ध्यान और सत्संग। ये तीन असूल सिद्धांत हैं, इन पर हरेक आदमी समझ कर चल सकता है। लेकिन इखलाक संतमत की पहली सीढ़ी है और यह बड़ा पुराना वसूल है। जिस शख्स में इखलाक की कमी है उसको रूहानी तरक्की हासिल नहीं हो सकती। खुदगर्जी इखलाक का दुश्मन है, इसमें होशियार रहना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर है, ध्यान से सुनेंगे। संतवाणी सटीक से है। हुजूर महाराज ने ये शायद पहला भजन गाया था चास में। नीके राम कहत हैं बपुरा, घर माही घर निर्मल राखे, पंचों धोवे काया कपड़ा, सहज समर्पण सुमिरन सेवा, त्रिवेणी तट संयम सपरा, सुंदर सन्मुख जागण लागी, तह मोहन मेरा मन पकड़ा, दादू अनहद ऐसे कहिए, भक्ति तत्व यह मार्ग सकरा। भावार्थ, ज्ञान बलहीन दीन लोग अच्छा करते हैं कि वे राम राम कहते हैं। उन्हें चाहिए कि घर में घर को पवित्र रखें और पांचों शरीर रूपे कपड़े को धोवें। स्थूल शरीर से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण और महाकारण से केवल शरीर है। इस तरह घर में घर है। ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना के मिलन स्थान पर सूरज जमाकर मन और इंद्रियों को स्वाधीन करने में सफल होने का सहज साधन रूप सुमिरन सेवा परम प्रभु परमात्मा को समर्पित करनी चाहिए। इस साधन में सूरत सुंदरी सन्मुख जगने। उपर्युक्त इसका मतलब है उपर्युक्त ऋषि से भजन करने वाले साधक को सन्मुख जगने पर बोध आप होता है। बहिर्मुख से मुड़ाव और अंतर्मुख से संलग्नता होती है। ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना के मिलन स्थान पर इंद्रियों को सफल होने पर परम प्रभु परमात्मा के समर्पित करने चाहिए। इस साधन से सूरत सुंदरी सन्मुख में जगने लगती है। वही उपर्युक्त संगम के स्थान पर मैंने को आकृष्टकारी परमात्मा मोहन ने पकड़ लिया। निम्न कोटि की अपरा जड़ प्रकृति के मंडलों को अनुभव गम में नाना आनंद ध्वनियों के द्वारा वह मोहन बिना जीवा के ही अपना गुण प्रकट करता है। दादू दयाल जी कहते हैं कि अनंत ध्वनियों भक्ति के सार रूप हैं तथा यह शब्द मार्ग है। उपर्युक्त ऋषि से भजन करने वाले साधक को सम्मुख जगने पर बोध होता है, बहिर्मुख से मुड़ाव और अंतर्मुख से संलग्नता मिलती है। इन ध्वनियों को अवगत कर लेने पर परमात्म स्वरूप की प्रत्यक्षता की और अभ्यासी का उत्तरोत्तर होता है और परमात्मा की प्रमुख उसको प्रत्यक्ष रूप से विदित होती रहती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं आप लोग को गुरु महाराज की पिंड और ब्रह्मांड में सार तत्व एक है, उसको डिटेल से पढ़ करके आप लोग को सुनाता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
प्यारे लोगों, जिसको अपने तय का ज्ञान नहीं, उसको दूसरे का भी ज्ञान नहीं होता। जैसे गहरी नींद में सोए को अपने तय का ज्ञान नहीं है, तो उसे दूसरे का भी ज्ञान नहीं होता। बुद्धिमान पुरुष अपने को खोकर पाता है, तो दूसरे दूसरे को भी ठीक ठीक खोज मिल जाती है। फिर दूसरी बात यह है कि यह जो जगत दिखाई पड़ता है, जो देहधारियों के रहने का स्थान मालूम होता है, वह क्या है? इसमें कोई विशेष तत्व ऐसा भी है जो इसके अंदर के अंत तल पर अंदर अंदर है, उसको हम नहीं पहचान रहे हैं। बुद्धिमान उसका पता लगा चाहते हैं और इसको यथार्थ पहचान लेने में उत्सुक होते हैं। अति प्राचीन काल में यह खोज और यह उत्सुकता मुनियों के हृदय में हुई और उन्होंने इसका पता लगाया, पहले विचार से, फिर इसकी प्रत्यक्षता की विधि से। इसका प्रत्यक्षानुभव हो जाने पर उन्होंने दृढ़ता पूर्वक लोगों से कह दिया कि एक एक पिंड में जो व्यापक सार तत्व है, संसार में भी वही व्यापक है। अर्थात पिंड में जो सार तत्व व्यापक है, वही ब्रह्मांड में भी व्यापक है। यह पता मनुष्य को ही लगा, दूसरे को नहीं, क्योंकि मनुष्य ही इस यह पता लगाने में योग्य है। इसका पता लगाने में क्या फल? इसका पता जिनको नहीं लगा है, वे सांसारिक माइक बीज चीजों में संलग्न है। इस संलग्नता में संतुष्टि नहीं, शांति नहीं और सुख नहीं। परंतु जिनको पिंड ब्रह्मांड में व्यापक उस एक सार तत्व का पता लगा, उन्होंने कहा कि उस सार तत्व का पता लगाते ही सांसारिक माइक वस्तु का संलग्नता छूट जाती है और कथित सार तत्व से उनकी संलग्नता हो जाती है। सब दुख छूट जाते हैं, फिर नीचे गिरना नहीं होता। इस संसार के दुखों में वह कभी नहीं पड़ता। यह शरीर पिंड कहलाता है, बाहर विश्व ब्रह्मांड है। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता था या चार पैर वाला पशु नहीं कर सकता। जो स्थावर है, जो अपने से यहाँ नहीं जा सकता, वह खोज कर ही नहीं सकता। जो जंगम है, उसको भी कम किसी के विशेष ज्ञान है। स्थावर में इसके ज्ञान है ही नहीं। जंगम प्राणी में भी मनुष्य के अतिरिक्त दूसरा कोई पिंड ब्रह्मांड की खोज नहीं कर सकता। शरीर जब मृतक होता है, तब उसे जला देते हैं। उसमें जो सार था वह कहीं चला गया। इस शरीर में जो अव्यक्त था, जिसे नहीं देखा, चला गया। इस संसार के अंदर भी सार है, जो इंद्रियों के ज्ञान में नहीं आता, वह अव्यक्त है। शरीर में जो सार है और ब्रह्मांड में जो सार है, इन दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं? कोई कहता कि अंतर नहीं, एक ही है। यह शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धांत है। दूसरा वह है जो कहता है कि पिंड ब्रह्मांड में व्यापक एक ही ईश्वर है, किंतु पिंड में ईश्वर का अतिरिक्त दूसरा और भी है, जिसे जीव कहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा विचार के ज्ञान कोई वेदांत दर्शन कहते हैं। इसके 6 आचार्यों 6 प्रकार के सिद्धांत हैं: अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत और त्रैत। ये 6 विचार आज तक आपस में लड़ते हैं, परंतु ये सब मिलजुल कर एक सिद्धांत पर नहीं आए हैं। इनमें के एक एक दूसरे दूसरे पर ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जिनका पूर्ण समाधान कर देने का उत्तर नहीं मिलते हैं। एक कहता है कि माया देश काल के ज्ञान से अनादि है, किंतु उपज ज्ञान से सादी है, क्योंकि यह ब्रह्म से उपजी हुई है। जहाँ देश होगा वहाँ समय जरूर होगा। माया कब से है बता नहीं सकते, किंतु उसका अंत है, इसलिए उसे अनादि शांत कहते हैं। माया को भ्रम कहे, चाहे उसकी स्थिति माने या ना माने, किंतु दोनों माया के पार होने कहते हैं। प्रकृति पार प्रभु स्वरूप राशि, ब्रह्म निरीह ब्रिज अविनाशी। अद्वैतवादी के ऊपर
यह प्रश्न होता है कि यदि एक ही है, दूसरा कुछ नहीं है, तो प्रभु किसको हुआ? सर्प और रस्सी दोनों का देखना है, तब उसको धुंधली रोशनी में भ्रम होता है, किंतु जिसने कभी सांप को देखा नहीं है, उसको भ्रम क्यों होगा? यहाँ अद्वैत सिद्धांत भी ठंडा पड़ जाता है। द्वैत वाले से प्रश्न होता है, क्या ब्रह्म को स्वरूप से अनादि मानते हैं और देश काल ज्ञान से अनादि मानते हैं? तो कहेंगे कि वह सब तरह से अनादि है, तत्व रूप से अनादि अनंत है। तो फिर प्रश्न होगा कि अनादि अनंत एक ही हो सकता है कि दो? तो कहना भी पड़ेगा कि अनंत एक ही हो सकता है। तत्व रूप से अनंत एक ही हो सकता है जिसकी सीमा नहीं। असीम या अनंत तत्व एक ही हो सकता है, दो नहीं। यदि दो मानो तो दोनों की सीमा होगी, दोनों ससीम हो जाएंगे। दो पदार्थ तब मालूम होगा जहाँ सीमा मालूम होगी, असीम या अनंत एक ही होगा। तत्व से उससे दूसरा तत्व उसके अंदर मानो तो वह दूसरी चीज जो उसके अंदर में होगी, उस पदार्थ से उसको फुटाने के लिए तो कुछ सीमा बतानी पड़ेगी। जहाँ सीमा होगी वहीं दो हो जाएंगे। यदि कहो कि अनंत उसके परमाणु परमाणु में व्यापक है, तो परमाणु वह वस्तु है जिससे पोल नहीं होता, जो उसमें दूसरा कुछ घुसेगा तब वह बड़ा जाएगा। तो उसके परमाणु भी व्यापक हैं, तब वह परमाणु भी उसी से बना हुआ है। मैं कहता हूँ इन सब झगड़ों को अलग रहो। द्वैत को वाले अपने मत को जबरदस्त और द्वैत मत वाले ये कहते हैं। इस इंद्रिय ज्ञान में ईश्वर को नहीं पहचानोगे। इंद्रियों से युक्त होकर जो ज्ञान होना चाहिए वह तुम जानते हो। इंद्रियों से अलग होकर जो ज्ञान होना चाहिए वह तुमको नहीं है। इसके लिए इंद्रियों से अलग होकर केवल आत्मा को देखो। संसार के रूप ज्ञान के लिए नेत्र है। ये पांचों तत्वों के पांच गुण इसमें बतलाए गए हैं। नाक से इत्र का फुआ रहने पर भी स्वप्न में भी उसकी सुगंध नहीं मालूम पड़ती। अपने अंदर में प्रवेश करो। श्रीमद् भगवत गीता में क्षेत्र क्षेत्र के विचार दिया है। क्षेत्र माने खेत और क्षेत्र माने खेत को जानने वाला। ये तत्वों के नाम दिए हैं, इच्छा देश संघात चेतना आदि। 32वां क्षेत्रज्ञ है। आप क्षेत्र नहीं हैं, क्षेत्रज्ञ हैं। क्षेत्र के सब तत्वों से जीवात्मा या क्षेत्रज्ञ अलग हो जाए तो आप अकेले ही हो जाओगे। अब अकेले में जो पहचान हो वही परमात्मा है। इसके लिए बाहर में कहीं जाने से क्षेत्र से नहीं छूट सकते। स्वप्न में भी स्थूल शरीर और स्थूल इंद्रियां छूट जाती हैं। यह थोड़ा सा नमूना है कि अंतर्मुख होने में स्थूल शरीर और इंद्रियों में छूटते हो। इस प्रकार अंदर ही अंदर चलने से तुम सब शरीरों और सब इंद्रियों से छूटकर अकेले होकर रहोगे। तब तुम अपने ओर को परमात्मा को पहचान सकोगे। देह के सब अंगों को आंख से देखते हो, किंतु आंख को देखने के लिए आंख ही है। वैसे ही परमात्मा को आत्मा से ही पहचान सकोगे। बाहर से भीतर जाने से सब ख्यालों को छोड़ना होगा। इसके लिए अनेक पीढ़ियों के संस्कार की, दीर्घोद्योग की तथा दृढ़ ध्यानाभ्यास की अत्यंत आवश्यकता है। इसी शरीर में जैसा संस्कार बैठाओगे वैसा ही शरीर मिलेगा। मानवीय संस्कार मन में बैठाओगे तो मनुष्य शरीर मिलेगा। भजन के पूरे हो जाने से ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। पूरा भजन नहीं होने पर फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा, क्योंकि भजन संस्कार को बढ़ाने वाला दूसरा शरीर नहीं है। यदि पार्श्विक ख्याल का संस्कार हृदय से रखोगे तो पशु शरीर हो जाएगा, जैसे राजा जड़ भरत का हुआ था। ईश्वर का भजन करो, सदाचार का जीवन बिताओ। भजन के अपूर्ण होने से दूसरे जन्म में मनुष्य होना ध्रुव है। मन को एकाग्र कर भजन करो। पूजा पाठ के द्वारा मन को एकाग्र करते हैं, जप के द्वारा एकाग्र करते हैं। एकाग्रता एक बिंदु तक है। जब तक एक बिंदुता नहीं मिली, पूर्ण सिमटाव नहीं हुआ,
पूर्ण सिमटाव के लिए एक बिंदुता प्राप्त करो, एक बिंदुता में पूर्ण सिमटाव होगा, ऐसे सिमटाव वाले की ऊर्ध्व गति होगी। तुलसी साहब ने कहा है, सूरत शिरोमणि घाट गुमठ मठ मृदंग बजे रे। 9 दरवाजा शिरोमणि घाट नहीं, 10वां दरवाजा शिरोमणि घाट है। यहीं पर सिमटाव होने पर मृदंग बजेगा। तुलसी साहब के वचन में विश्वास करो तथा ध्यान बिंदु उपनिषद में पढ़ो। बीजाक्षरम परम विदु नातस्य परिस्थितम सशब्दक्षरे क्षीणे निशब्दम परमम पदम। योग शिखोपनिषद में लाया है, बिंदु पीठ विनिर्मय नाद लिंगम उपस्थितम, यही संतमत है। मुझे किसी संप्रदाय द्वैत अद्वैत विशिष्ट द्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत त्रैत आदि से झगड़ा नहीं है। मैं किसी का खंडन नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ परमात्मा को पहचानने के लिए चलो, चलने के लिए बाहर जाना छोड़कर अंदर में चलो। अंदर में चलने के लिए कोट कमीज तथा कुर्ते रूप शरीर को उतारो। शरीर रहित जीवात्मा को परमात्मा का साक्षात रहेगा। इसलिए जिस युक्ति से सब शरीरों से रहित होगे वह यत्न करो। सदाचार का पालन करो, सबके लिए हित की बात है। बहुत प्राचीन काल में केवल यज्ञ था, पीछे कुछ दिन उपासना का ख्याल हुआ, पीछे चलकर अध्यात्म ज्ञान हुआ। अध्यात्म ज्ञान से निर्णीत पद का आरूढ़ करा देने के लिए योग शास्त्र बना। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। 7 समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबा शिव नारायण जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन। समय की मर्यादा को देखते हुए कुछ वाक्य कहूंगा जो आप लोग को हमेशा ही कहते हैं। गली तो चारों बंद हुई, हरि से मिलूं तो कैसे जाए। गली तो चारों बंद हुई। उन्होंने गुरु महाराज ने उसकी व्याख्या की है, चारों गली बंद हो गई। माने 4 गली जो हैं उन्होंने व्याख्या की है। अंधकार रूपी आकाश में तारे और चंद्रमा को देखने की पहली गली है। रात्रि रूपी अंधकार से दिन रूपी चैतन्य सूर्य को देखने की दूसरी गली है। और चैतन्य रूपी सूर्य से फिर अनहद नादों को सुनना तीसरी गली है। और फिर अनहद नाद से अनाहत नाद को सुनना चौथी गली है। इतना ही सार तत्व है। इस सार तत्व को जानने के लिए सबसे पहले हमको अति खूब ध्यानाभ्यास कर करके पहली गली पकड़नी पड़ेगी और क्रम क्रम से चौथी गली में हम लोग को पहुंचना पड़ेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।